Hello everyone. Today we start last topic in tissue. हमने 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़े थे, एपिडर्मिस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और लास्ट था नर्वस टिश्यू। तो हम लास्ट नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और आज इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नर्वस टिश्यू की जो मेन यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द मेन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुल्स वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज का मतलब बहुत तुरंत काम करने वाले। ये क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो मैसेज होते हैं उनको एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का फंक्शन करते हैं और ये बहुत ही वेरी रिपीटली होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कि जैसे ही हमारा हाथ किसी हॉट प्लेट पर टच होता है तो हम उस हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। हमें उस हाथ को ऊपर हटाने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। तो जो ये मैसेज है हाथ से लेकर के ब्रेन तक लाना और ब्रेन के ऑर्डर को वापस लाने तक का जो मैसेज है उसको ले जाने का फंक्शन जो करते हैं वो कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू करते हैं। इसी तरह से कोई भी स्टिमुलस है उनको एक्सेप्ट करना और उसके मैसेज को पहुंचाना, रिपीटली पहुंचाने का फंक्शन हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू के द्वारा किया जाता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और जितनी भी नर्व्स हैं वो किससे कंपोज्ड है? नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू की मेन यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर रहते हैं। पूरी बॉडी में इनका एक वेब या जाल होता है, ये लगे रहते हैं और ये ही मैसेज को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और वन पार्ट से अनदर पार्ट तक लेके जाते हैं। जैसे ही हमारा हाथ किसी हॉट प्लेट को टच करता है तो इस मैसेज को जो नर्व्स होती हैं वो ही कहाँ तक ले जाती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देता है कि हमको उस हाथ को वहाँ से हटा लेना है और उसको वापस लाने का जो उसका ऑर्डर है उसको लाने का फंक्शन भी कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ये डायग्राम है इसका न्यूरॉन्स का। इसमें ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस होता है। इसमें जो इस तरह के शो हो रहा है वो क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो क्या है? एक्सॉन है। और लास्ट में क्या है? नर्व एंडिंग। तो जहाँ पर नर्व एंडिंग है दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये लगे रहते हैं न्यूरॉन्स। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ही जो स्टिमुलस को या किसी भी मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद उनको कहाँ तक लाते हैं? सेल बॉडी तक। सेल बॉडी से किस में जाते हैं? एक्सॉन में। एक्सॉन से अनदर न्यूरॉन तक जाते हैं और इस तरह से जो मैसेज होते हैं वो बॉडी के जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक रिपीटली पहुँचते हैं जल्दी से। इस तरह से ये हमारे टिश्यू जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक था नर्वस टिश्यू। इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो आपको ये न्यूरॉन का डायग्राम क्या करना है? लेबल करना है। अब मैंने आपको पूरा जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें टिश्यू के बारे में जो पढ़ाया तो इन क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप ढूंढ करके लिखेंगे। नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। उस टिश्यू का नाम बताइए जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग बनाता है। टिश्यू दैट कॉन्टैक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन। मसल्स को बोन से कांटेक्ट कौन सा टिश्यू करता है? टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू विच ए फ्लूइड मैट्रिक्स। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है? तो आपको पढ़ाया था ब्लड में। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। हमारी ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो इन टिश्यू के आपको सबके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंट बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। आपको मसल्स टिश्यू के 3 टाइप्स बताए थे, उनमें आपको डायग्राम बना करके इसमें डिफरेंट को शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स।
लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्डिक मसल्स पढ़ाई थी, तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिथमिक, लगातार जो होता है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, आपको जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था फ्लूइड मैट्रिक्स, उसमें आपको 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स बताई थी, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो जितने भी टॉपिक आपने अपनी नोट कॉपी में इन टॉपिकों को नोट कर लिया होगा, और उन्हीं में से इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल कर को आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस तरह से आज हमारा टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने बायो के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और नेक्स्ट टिश्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि हमारे चारों ओर कौन से मैटर हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।